चूचा मत करना, सब लोग रिस्पांस के लिए तैयार हैं? तो अपन लोगों ने लास्ट टर्म पे काइनेटिक एनर्जी निपटा दी थी, सही है? अभी जो चर्चा है वो एक नई काइंड ऑफ एनर्जी की, दैट इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। तो शगुन की हेडिंग सब लोग लगा चुके हैं, मैं भी लगा लेता हूं, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी है क्या, इस बात को मैं समझाऊंगा। वास्तव में प्योर मैथमेटिकल टर्म है, समझने के लिए, हमको चीजों को आसान करने के लिए डेवलप की गई है। तो मैक्सिमम चीजें ये है मैथमेटिकल, बट किस फिलॉसफी से, किस फीलिंग के साथ डेवलप करी गई है, जरा समझने की कोशिश करें। मैंने आपसे कहा अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को समझना चाहते हैं तो आप बताइए, अगर यह है अर्थ सरफेस, कौन है? अगर आप मुझे बताओ इस टावर से यहां पर कोई पत्थर ड्रॉप करो, क्या करो भाई? ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब u इज इक्वल टू 0। आप मुझे बताओ ये पत्थर किधर जाएगा? क्या नीचे आएगा? आप मुझे बताओ जब ये यहां आएगा तो इसकी वेलोसिटी, अगर ये h हाइट है तो भैया कितनी हो जाएगी? √2gh। अरे सही है? हालांकि मेरा यहाँ मुद्दा है भैया 2gh से नहीं है, मैं तो बस ये जानना चाह रहा हूं कि बताओ वेलोसिटी जीरो या नॉन जीरो? नहीं आया समझ? अगर यहां पर वेलोसिटी बताओ कितनी थी? वेलोसिटी जीरो, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी? अरे बोलो। अरे अगर स्पीड होता तो भैया कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती, स्पीड नहीं है तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आ रहा समझ? इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियली वो कितनी थी? 0। लेकिन यहां पर स्पीड 0 या नॉन जीरो? तो यहां पर जो इस फाइनल स्टेट पे काइनेटिक एनर्जी होगी कैसी होगी? नॉन जीरो। तो आप मुझे बताओ ना, यहां एनर्जी थी नहीं तो यहां एनर्जी आ कैसे गई? क्या एक सवाल खड़ा हो जाता है? जबकि एक स्टेटमेंट हमको बचपन से ही सताता है, नाइदर वी क्रिएटेड नॉर वी डिस्ट्रॉय बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू। तो भैया यहां पर एनर्जी 0, यहां से नॉन जीरो, तो ये आई कहां से? इसका मतलब कोई दूसरी एनर्जी थी यहां पर जिसने काइनेटिक एनर्जी में खुद का परिवर्तन किया है, और उस एनर्जी की हमको फीलिंग यहां आती नहीं, फील नहीं हो रहा, कुछ तो रहा हो। अरे नहीं आ रहा समझ? आपको और बेहतर तरीके से समझना है तो आपने दुनिया में चार्जेस का नाम सुना है? लाइक चार्जेस रिपेल और अट्रैक्ट, रिपेल और अट्रैक्ट, रिपेल। अनलाइक चार्जेस, सही बात है ना? आओ, अगर ये तो मैंने एग्जांपल नंबर 1 लिया, अगर मैं आपसे कहूं एग्जांपल नंबर 2 में अगर देखो, आप मुझे सोचो, ये एक चार्ज रहा Q1 और ये दूसरा चार्ज रहा Q2, इनके बीच की दूरी कितनी? R। अभी एक दूसरे को ढकेल रहे होंगे? नहीं आ रहा समझ? अगर इस सिचुएशन से क्या कर दिया जाए? रिलीज। क्या कर दिया जाए भैया? रिलीज। रिलीज का मतलब छोड़ दिए जाएंगे, और दोनों लाइक है तो क्या होगा भाई? रिपेल होगा। तो क्या होगा? क्या एक दूसरे से दूर जाएंगे? अब बताओ मुझे, दूर जाएंगे तो होगा क्या? जरा गौर फरमाओ। दूर जाएंगे तो क्या वेलोसिटी बढ़ जाएगी? जब ये चार्जेस देखो यहां से कुछ सिचुएशन यहां पर पहुंच चुके हैं, यहां पर, अरे समझ में आ रहा है क्या? यहां पर छोड़े गए थे तो वेलोसिटी कितनी थी? 0। अरे बोलो। अभी यहां पर भी इसकी वेलोसिटी कितनी? 0। लेकिन यहां पर जो वेलोसिटी कुछ ना कुछ इधर होगी, यहां पर इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ इधर होगी, यानी कि भैया इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी? नॉन जीरो, और इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी? नॉन जीरो। पहले पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी तो आप लिखोगे हाफ एम वी, मतलब 0 का स्क्वायर, हाफ एम 0 का स्क्वायर, कुल मिला के 0। और यानी इनिशियली जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी भैया? 0। नहीं आ रहा समझ? लेकिन अभी इस सिचुएशन में आप फाइनली जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हो वो कैसी है? नॉन जीरो। वंस मोर आप ये चीज सोचो ना कि अगर इसके पास कोई काइनेटिक है, इसके पास एनर्जी जो आपने पढ़ रखा, अभी तक काइनेटिक ही पढ़ रखा है, तो अभी तक सोचना सिर्फ इस पे काइनेटिक। अगर यहां पर देखा जाए काइनेटिक एनर्जी कितनी है? कितनी है? यहां पर कैसी? तो जो थी नहीं वो आई कहां से? इसका मतलब कोई चीज पहले थी, और जो भी चीज थी वो हमें दिखाई सुनाई। जैसे कोई चल रहा है तो आपको एक फील आ रही है कि भैया अगर इसके पास वेलोसिटी है दैट मींस इसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। यहां पर कुछ आपको फील हो पा रहा? नहीं आया। आपसे मैं और बात करता हूं, अगर और सुंदर बात करूं, देखने की कोशिश करना। आप देखो,
आपसे मैंने कहा एक रस्सी ले लो, क्या ले लो? और रस्सी को ऐसे ऐसे दिशा में ट्विस्ट कर दो, क्या कर दो भाई? ट्विस्ट। तो आप थोड़ी देर में देखोगे क्या रस्सी भैया बरी बराई तैयार हो जाएगी? अरे नहीं आ रहा। और रस्सी को ऐसे घुमा के पकड़े रहो, पकड़े रहो, तो रस्सी की रफ्तार कितनी? अरे पकड़ रखा है यार। इन रस्सी को जैसे छोड़ोगे क्या वापस घूम जाएगी? अरे कोई एनर्जी थी नहीं तुम्हारे हिसाब से, काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, तो फिर आई कहां से? इसका मतलब पहले ही कोई एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड थी। यहां पर भी पहले कोई एनर्जी स्टोर्ड थी, यहां पर भी पहले कोई एनर्जी स्टोर्ड थी। जो पहले स्टोर्ड थी वो अब रिलीज हुई है। अरे तो काइनेट क्या लिखा जा सकता है कि एनी स्टोर्ड एनर्जी और एनी रिलीज एनर्जी ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन और चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन में पहले था, क्या अब इस कॉन्फ़िगरेशन में हो गया है? ड्यू टू द चेंज इन ओरिएंटेशन। अरे एनी स्टोर्ड और रिलीज एनर्जी ड्यू टू द चेंज इन orientation or position or configuration is known as what? Potential energy। नहीं आया, नहीं आया। क्या पोटेंशियल एनर्जी समझ पाए हो? तो आप लिखिए, आप चाहे तो ये सारे एग्जाम्पल बना ले और जो शब्द मैंने बोला है वो लिख लीजिए, लिख लीजिए। अच्छा एक चीज मैं बोल दे रहा हूं, जिन साथियों को दिक्कतें हो रही हो डाउट पे आना शुरू कर दे। मैं बार बार बोल रहा हूं, वरना एट द एंड आप बहुत बड़े नुकसान में होगे। Potential energy is a stored or released energy due to the change in orientation, configuration, state or position, or state of strain और पोजीशन। ETC हर वापस लिखिए, मैंने जो मुझे समझ में आया लिख दिया। वैसे अगर आपको जरा कुछ भी एहसास हुआ हो तो एक बात आपको समझ में आना चाहिए कि यार पोटेंशियल एनर्जी को अगर समझना है तो तुम कह सकते हो छुपी हुई एनर्जी इज नोन एज, जिसके बारे में हमको कुछ पता। हाँ, डिटेक्ट कैसे होता है? तो अभी यहाँ पे क्या आपको नहीं पता, छोड़ोगे नीचे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, यस और नो? इसका मतलब पहले कोई एनर्जी थी जो छुपी हुई थी, मतलब स्टोर्ड थी, और वो कौन थी? जो आज क्या रिलीज हुई है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अरे रिलीज होके कन्वर्ट हुई है किसमें? काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया क्या? नहीं आ रहा समझ? तुरंत प्रभाव से छाप ले और उधर में मिटाना शुरू करूंगा। सही बात है। अब जरा गौर फरमाए, सुने। अब बस कलम नीचे करो, कमर सीधी करो। इसको मिटा दूं मैं, ये चीज। चलो 2 मिनट में, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अबे तेज छापा करो, मैं 30 सेकंड से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। क्या मैं कहा नहीं दिख रहा है क्या? देखो ये क्या लिखा है? पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड और रिलीज एनर्जी ड्यू टू द चेंज इन ओरिएंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन, स्टेट ऑफ स्ट्रेन और पोजीशन। इनमें से किसी में अगर चेंज हो रही है तो जनरली ये दिखते हैं। हालांकि यही काफी नहीं है, और भी चीजें हैं। ये बात पे आप गौर फरमाइएगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है। अभी आप देखो, मिटाऊंगा मैं, कार्यक्रम समाप्त कर दूंगा। इधर आओ, ठीक है? सुने ध्यान से, गौर फरमाए, सुन ले जरा मेरी बात सुन। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का कुछ कुछ आइडिया लगने लगा, फीलिंग आने लगी कि कोई भी अगर एनर्जी ना रहे और दिख जाए दूसरी एनर्जी,
मतलब कोई एनर्जी पहले थी, और जो पहले थी मुझे समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए उसका नाम मैंने रखा था पोटेंशियल एनर्जी, जिसे मैं समझ सकता हूं छुपी हुई एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अरे सही बात है। अब लेकिन आप मुझे बताओ, यहां काइनेटिक एनर्जी बोलना पड़ेगा कितना, कितना, जीरो। यहां पर नॉन जीरो। तो भैया यहां एनर्जी नहीं थी काइनेटिक एनर्जी, मगर यहां पे आई है। तो आई है मतलब कोई एनर्जी पहले थी जो परिवर्तित हुई है। मगर बताओ मुझे, एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने के लिए कोई ना कोई होगा, और एनर्जी का रूपांतरण करता कौन है, क्या कार्य करता है? अगर एनर्जी का ट्रांसमिशन हुआ है तो पक्का हुआ होगा क्या, वर्क। अरे भाई नहीं आया। अभी काइनेटिक एनर्जी कितनी, जीरो। अभी काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो। तो भैया किसी ने तो काम किया होगा, और जितना काम किया होगा उतना ही परिवर्तन हुआ होगा। ये ऐसा ही है कि आपके पास समंदर भर पानी है, आप जितने बाल्टी भरोगे क्या उतना ही पानी निकाल पाओगे? मतलब यहां से यहां आने में जितना यहां पर किसी ने कार्य किया होगा, किसी ने, कौन, कोई ना कोई फोर्स होगा। उसने जितना कार्य किया वो कार्य गया कहां, क्या दूसरी एनर्जी में परिवर्तित हो चुका है? नहीं पहुंच रही मेरी बात। दूसरी एनर्जी में परिवर्तित हो गया है जो किसी ने कार्य किया। अब किसने कार्य किया इस बात पर सोचो तो आपको दिखेगा किसी समय क्या गेंद नीचे होगा। नहीं आ रहा समझ? और याद रखो, गेंद नीचे होगा मतलब माता जी का प्यार नीचे लगेगा। माता जी का प्यार नीचे तो वर्कडन पॉजिटिव, यस और नो? और जो पॉजिटिव वर्कडन हुआ है, ये वर्कडन किसने किया? अर्थ ने। और कोई व्यक्ति, जैसे मैं ब्लॉक इधर है और मैं इसको खींच के ले गया, मतलब मैंने पॉजिटिव वर्क किया। और मैंने पॉजिटिव वर्क किया तो क्या मैं थक जाऊंगा? ग्रेविटी ने अगर पॉजिटिव वर्क किया तो क्या ग्रेविटी ये थक गई होगी? अरे ऐसा फील तो कर सकते हो भैया, थक गई होगी। तो थकी होगी तो उसकी एनर्जी का क्या हुआ होगा? लॉस। इसका मतलब कोई सिस्टम जितना पॉजिटिव वर्क करता है वो उतना अपने सिस्टम की एनर्जी में क्या करता है? लॉस। सर ये आप सिस्टम बोलने लगे, अभी तक ब्लॉक चल रहा था, बॉडी चल रहा था, सिस्टम कुछ भी बोल दे। हाँ याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी को जो मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है, पोटेंशियल एनर्जी इज यू, और यू तो डिफाइंड ही नहीं, क्योंकि जो छुपी थी वो क्या थी आपको क्या पता? नहीं आ रहा समझ? भाई मेरे पॉकेट में कितने पैसे हैं क्या आप कुछ कमेंट कर सकते हो? मगर मेरे पॉकेट से 500 निकले तो चेंज कितना आया कमेंट कर सकते हो? भैया 500 का ही चेंज आया। अगर मान लिया 50,000 रहे होंगे तो 500 आपने निकाला तो 49,500 बचे होंगे। नहीं आ रहा समझ? इसका मतलब जितना निकालते हो, जितना यहाँ पे छुपी रही होगी, जितना कार्य किया होगा क्या उतना ही दूसरे फॉर्म में परिवर्तन हुआ होगा, और उतना ही क्या चेंज आया होगा। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं कर सकता। मैं डिफाइन क्या कर सकता हूं? चेंज। मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज क्या चीज भैया? डेल्टा यू। अरे और डेल्टा यू मतलब क्या भैया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज तब आएगा जब क्या कार्य हुआ होगा, और जितना कार्य हुआ होगा क्या उतना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ होगा। मतलब क्या मैं लिख सकता हूं? नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन। मगर अब यहां पर बात सुनना, ये वर्क डन किसी खास फोर्स का, ये वर्क डन बाई इंटरनल, क्या भाई? इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। अरे मतलब क्या आप समझ सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी नॉन कंजर्वेटिव वालों के लिए डिफाइंड क्यों नहीं है? आई विल डू चर्चा ऑन दैट। बट डिफाइंड सिर्फ किसके लिए है? यानी जब कभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जितने भी होंगे उनके वर्कडन से हम पोटेंशियल एनर्जी की कोई कैलकुलेशन कर सकते? हमको बांध दिया गया है कि आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जब आए तो आप पोटेंशियल एनर्जी की बात मत कीजिए। नहीं आया सर, लेकिन ये इंटरनल की और एक्सटर्नल फिर आप बात करने लगे। मैंने कहा इंटरनल एक्सटर्नल की जहां भी बात होगी क्या मुझे सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा? हेंस मैंने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन करी है, इट इज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम। नहीं आ रहा? अरे आ रहा नहीं आ रहा? तो आप बेसिक डेफिनेशन यही जान पाए हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। डाउट है? अब लेकिन सर कंजर्वेटिव फोर्स अपने पास तो बहुत सारे हैं, हमें जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है वो सामान्यतः 3 ही फोर्स के लिए करनी है। बोल सही है? यानी कि अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी बोलो या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो अपने को पढ़ना है 3। पहला पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा पढ़ना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर कह सकते हो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, एंड थर्ड एंड लास्ट अपने को पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अरे समझ में आ रहा है? तो आपको बस यही 3 ही पढ़ने हैं, और ये भी ये वाली चीज जो पढ़नी है 12th के सिलेबस में। अरे बात समझ में आ रही है? यानी हमारे जो वर्क एनर्जी पावर में कंसर्न होगा बेसिकली वो सिर्फ कितने के लिए होगा? 2, जीपी और एसपी। नहीं आ रहा समझ? अब लेकिन मुद्दा ये आता है कि भैया कंजर्वेटिव के लिए ही क्यों डिफाइंड है, आखिर नॉन कंजर्वेटिव के लिए क्यों नहीं डिफाइंड है? अरे बोलो सही है? नहीं आ रहा समझ? ठीक है भाई, इस बात को समझाने मिटा दूं मैं, बना लीजिए, 2 मिनट का टाइम बना लीजिए, फटाफट तुरंत बनाइए, तुरंत बनाइए। बना, तुरंत प्रभाव से बना लिया करें। हाँ हाँ हाँ, अगर पहले 0 है तो इसका मतलब उतना पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन किसी दूसरी एनर्जी का कन्वर्जन। कौन सी एनर्जी का लॉस हुआ? तो हाँ हाँ, एक्स आ गई तो एक्स तो गेन हुई है ना। किसमें गेन हुई? काइनेटिक में। तो कहां से आई? किसी दूसरी एनर्जी का लॉस हुआ होगा जो काइनेटिक में परिवर्तन हुआ है, ये कह सकते हो। कभी भी अगर कहीं लॉस हो रहा है तो कहीं गेन हो रहा होगा, याद रखना। फिजिक्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं कि किसी का लॉस हो किसी को गेन ना हो। हाँ जी, खैर कम टू द पॉइंट आ जाए। इधर सुने बाबू, आ जाओ, बात सुनो, इधर आओ। अरे जिंदा है? सुने ध्यान से। तो अब अपन लोग सबसे पहले बात करते हैं कि कंजर्वेटिव के लिए क्यों नहीं डिफाइन किए। सबसे पहली बात, अच्छा मैंने कहा मान लीजिए इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, सही है ना? अरे बोलो। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ए से बी तक जाने के मेरे पास एक रास्ता ये रहा, नंबर 1, दूसरा रास्ता ये रहा, और तीसरा रास्ता मेरे पास ये रहा। अरे बोल सही है? कितने रास्ते भैया? 3। किसी को शक है ना? अच्छा आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया यहां पर मान लीजिए इस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट था, उसको मैं कहां लेके गया हूं? बी पर, तो उस ऑब्जेक्ट की ए पर कुछ छुपी हुई एनर्जी रही होगी। मान लेते, चूंकि पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि कुछ ना कुछ छुपी हुई एनर्जी रही होगी। अरे नहीं आया? डाउट है? तो आपने कहा भैया यहां पर मान लीजिए कितनी थी? 100 जूल। कितनी थी? नहीं आ रहा समझ? अब मान लीजिए कि ए टू बी जो वर्क डन है, वर्क डन ए टू बी, वो बताइए कहां ज्यादा होगा, 1 में, 2 में या 3 में? सर पहले ये बताओ कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। अगर मान लीजिए इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव, फोर्स कैसा है भाई? कंजर्वेटिव, तो WAB हर जगह 1 के लिए भी भाई आप कहोगे कि W1 बराबर होगा W2 और बराबर होगा W3, और मान लीजिए कुछ है 10 जूल। अरे मान लीजिए कि कंजर्वेटिव फोर्स ने किसी भी पाथ से लिवा गया, कितना वर्क आया? 10। अरे और किसी सिस्टम ने जितना वर्क किया उसने अपनी एनर्जी में उतना लॉस किया। नहीं आया? तो चाहे इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से, चाहे इस रास्ते से, इस पॉइंट पर आपको एनर्जी कितनी मिलेगी? 90। अरे डाउट है? डाउट है? आपने कहा ठीक, बहुत बढ़िया। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो एनर्जी है वो चाहे जिस रास्ते से आए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अरे अब यही कहीं जरा मैं बोलता हूं, आप फिर से देखना। मैंने कहा यहां लिखता हूं एफ, मैं लिखता हूं, जरा सुनना, पढ़, यही समझ में आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है और किस तरह से हम डिफाइन नहीं करते हैं नॉन कंजर्वेटिव के लिए। सुनना, अगर मैंने लिखा एफ फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, फोर्स कैसा है? तो भैया W1, भाई आपको पता है W1 बराबर नहीं होगा W2 के, बराबर नहीं होगा W3। नहीं आ रहा समझ? अब हम कह लीजिए कुछ उल्टा पुल्टा कह लीजिए, मान लीजिए W1 कितना है? 10 जूल, तो 100% क्लियर है कि W2 10 नहीं होगा। यस और नो? तो W2 को मैंने माना 20 जूल और W3 को मैं मान रहा हूं लेट्स से 30 जूल।
अरे अलग अलग दिखाने हैं। अब आप जरा सोचो, आप सोचो यहां पर कितना है, अगर मैं एक नंबर से गया तो कितना घाटा हुआ, तो बचा कितना, 2 नंबर से गया कितना घाटा, बचा कितना, 3 नंबर से गया तो 30 का घाटा, बचा कितना। 1 मिनट, ए से पहुंच कहां रहा हूं, बी पर, अलग अलग रास्ते से ए पर तो हमेशा कितना 10 जूल, और ए पर हमेशा कितना 10, 100 जूल, वॉट एवर इज दैट, ए पर हमेशा कितना 100 जूल, लेकिन ए से गए तो घाटा कितने का हुआ, 10 का, बी पर कितना बचा 90, अरे बी से 2 नंबर से गए तो घाटा कितने का हुआ 20 का, बचा कितना, अभी 80 बचा बी पर, पहले से गए 90, दूसरे से गए 80, एक ही पॉइंट पे 2 अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी, जो कि होना संभव भाई, एक परिस्थिति में पोटेंशियल एनर्जी की एक यूनिक वैल्यू ही हो सकती है, बदल सकती नहीं भाई। मेरे जेब से अगर 500 का चेंज आया है, मतलब 500 ही निकले होंगे, ये सुनो, अरे डाउट है, चूंकि पोटेंशियल एनर्जी पाथ का फंक्शन होता है, आपको आज बता दे रहा हूं, पोजीशन का फंक्शन होता है, तो किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे एक से अधिक पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल नहीं, अगर पॉसिबल होती तो हम प्रिडिक्ट ही ना कर पाते कभी। अरे भाई इसीलिए कभी भी याद रखिए, इसीलिए एक ये इसके लिए डिफाइन नहीं है, क्योंकि एक ही पॉइंट बी है जिसपे अनेक पोटेंशियल एनर्जीज पॉसिबल थी। नहीं पहुंच रही मेरी बात, डाउट है, समझ में आ रहा है, तो आपने तुरंत प्रभाव से कहा कि एक ही पॉइंट पे 3 पोटेंशियल एनर्जी जो कि हो, और 3 क्या, तुम 300 पाथ लेते थे, क्या 300 पाथ के लिए अलग अलग आता, जिसके बारे में तुम ए पर तो प्रेडिक्ट कर चुके हो कि एक ही पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल, बी की कुछ कह सकते, कोई किसी से रास्ते से आता उससे कहते हैं 50, किसी से 60 की आ रहा है, इसीलिए नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड नहीं। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, मुंह देखना बंद कर ले, तुरंत प्रभाव से छाप ले, मैं इधर मिटाऊंगा, ये वाली चीज मिटाऊंगा, समझ में आएगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अरे ये तो मिटा दूं, ये तो ठीक है, जल्दी छापे, तुरंत प्रभाव, ठीक है छापो। अब देखें, तो अपन लोग ये समझ गए कि 2 बातें होंगी, सुने, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम के लिए डिफाइन की जाएगी, क्योंकि इसमें फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव, वो भी इंटरनल, नहीं आ रहा समझ, और उसमें भी हमें पढ़ना कितना है, सिर्फ 3, जीपी, एसपी और ईपी, इस पे बात ही मत करो, इससे बात ही मत करो, मिटा दो, जाओ, तुम्हारे दोनों से ही काम है। सहमत है सब लोग, हेडिंग डालने सब लोग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, आओ देखो ध्यान से, अरे 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 इधर सुनो, इधर सुनो, आओ इधर सुनो, जिंदा है, मान लीजिए ये है अपनी माता जी, कौन है भाई, माता जी, अरे सही बात है ना, नहीं आ रहा समझ, तो आपने कहा कि भैया अभी यहां पर कोई बॉल रखा हुआ है एम मास का, बोलो क्लियर एकदम, नहीं आ रहा समझ, और इस एम मास के बॉल को मेरी इच्छा है कितना उठाना, एच उठाना, बोलो क्लियर एकदम, हाँ, जब जब आप इसको एच हाइट उठाओगे तो आपको होता है माता जी का फोर्स इधर लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा होगा, ऊपर। अब डिस्प्लेसमेंट करा कौन रहा होगा, कोई ना कोई तो होगा जो करा रहा होगा, ऑब्वियसली याद रखिए, एक्सटर्नल एजेंट कोई लगता है जो इसको ऊपर खींच के जाए, उस एक्सटर्नल एजेंट से कोई लेना देना नहीं। और ऐसा क्यों करते हैं ये भी सुनिए, एक्सटर्नल एजेंट ने, पहली बात अगर वो ना होता तो ये बॉल वहां से ऊपर जाना अपने आप संभव नहीं था, एक्सटर्नल एजेंट लगा इसलिए ताकि वेलोसिटी लगभग इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या रहे, कांस्टेंट। क्यों ऐसा रहे, क्योंकि जब अपन लोग क्या है भाई, जब भी अपन लोग किसी सिस्टम के अंदर एक एनर्जीज की चर्चा कर रहे होते हैं तो दूसरी एनर्जी पे कोई फोकस नहीं पहुंच रही मेरी बात, इसीलिए जब तक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं तब तक काइनेटिक के बारे में कोई चर्चा नहीं। तो मान लेते हैं कि इनिशियली रेस्ट पे था, तो हमेशा कैसे जाए, रेस्ट पे, मतलब काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लगभग कैसा रखना चाह रहे हैं, कांस्टेंट।
अरे बोलो क्लियर एकदम। और काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखने के लिए हमें एफ एक्सटर्नल को अप्रोक्सीमेटली बराबर रखना पड़ेगा एफ ऑफ ग्रेविटी। अरे सही है। अगर बराबर रखा तो क्या नेट फोर्स लगभग लगभग जीरो होगा। लगभग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऊपर ले जाने के लिए जरा सा एक्सटर्नल को बढ़ाना पड़ेगा। बोल सही है, तभी वो ऊपर जा पाएगा। और कैसे जाएगा, स्लोली स्लोली। नहीं आ रहा समझ, ताकि जो एक्सटर्नल वर्क करे वही ग्रेविटी के द्वारा वर्क हो, बस नेगेटिव हो। बोलो सही है, नहीं आ रहा समझ, वही ग्रेविटी के द्वारा वर्क हो, और जो वर्क होगा वही मैं कहूंगा इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में आया है चेंज। अरे सही बात है, किसी को शक है? चले भाई यहां देखें, अब ध्यान से देखें। लेकिन मुझे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है ओनली बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव, और किसी से लेना देना ना, एक्सटर्नल से ना नॉन कंजर्वेटिव, सब गए तेल लेने। अरे सही है सर, आपको कैसे पता है एक्सटर्नल कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव? क्या पता, क्या पता एक्सटर्नल वाला कांस्टेंट हो? मैंने कहा सही बोल रहे हो, इसीलिए मैंने यहाँ डिफाइन कर रखा है इंटरनल। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड द सिस्टम। नहीं आ रहा समझ, तो मैंने सिस्टम के अंदर किसको लिया है? मैंने अपने सिस्टम के अंदर अर्थ और ब्लॉक को साथ साथ लिखा। यानी कि जो मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, दरअसल वो ना बॉल की होगी ना अर्थ की होगी, वो अर्थ बॉल सिस्टम की होगी। और मैं तुरंत प्रभाव से मैं पोटेंशियल एनर्जी तो लिख ही नहीं सकता, मैं लिखूंगा क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। वंस मोर, कंजर्वेटिव कौन है? ग्रेविटी। अरे आपने तुरंत प्रभाव से कहा कि एच हाइट ऊपर ले गए हो, तो जो वर्क डन आएगा वो कितना लिखा जाएगा? माइनस का mgh। वंस मोर, तो आप लिखोगे जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया वो कितना आएगा? mgh। वंस मोर, यानी आपने चेंज निकाल लिया। अरे हाँ या ना? एक मिनट, क्या सीखा? अगर ग्रेविटी के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हो वो इस बात पे डिपेंड करता है कितना उठाया और कितना गिराया। अगर आपने h हाइट उठाया है तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है कितना आता है? mgh। वंस मोर, वंस मोर। अब अगर ये बात अगर समझ में आ गई है चेंज कितना है, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो? मैंने कहा एक मिनट, मेरे जेब में कितने पैसे? आपको पता ही नहीं, कैसे पता भिखारी? अभी बताए थे, वो तभी बताए थे, अभी नहीं, दुनिया बदल जाती है तुरंत। अरे दोबारा घूम के आगे कि सर पढ़ा दीजिए, बाखुदा बता रहा हूं पढ़ाऊंगा नहीं मैं। बहुत देर से तुम्हें कौन है जो मेरी नजरों से बचता है? एक नॉट इवन सिंगल बच्चा, चाहे चंदन हो चाहे अयान हो, ये भी पता है कि पेपर में नंबर कैसे आते हैं। आई नो ऑल द थिंग। आपको पता नहीं है, जो आप करते हो सब मुझे पता रहता है, बस मैं उस भ्रम को बने रहने देता हूं। ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर, ठीक है ना? आई नो ऑल द थिंग। कई बार तो मुझे ये भी पता है कौन मुझसे दिखावे के लिए पूछने आता है और कौन किसका रियल डाउट है, मुझे ये भी पता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कम आते हैं मेरे पास, बट आते हैं तो उनके डाउट लगते हैं कि हाँ इन्होंने ये खुद का डाउट है पूछने आए। और कई लोग रोज आते हैं मेरे पास, एंड आई नो दे आर जस्ट ओनली शो दैट कि यस वी आर एंड आई एम लर्निंग विद यू, डोंट वरी अबाउट। मैं सब पता रहता है मुझे ये भी पता है कौन दिखावे के इंटेंशन से पढ़ता है और कौन सिलेक्शन की इंटेंशन से पढ़ रहा है। आई नो, इसलिए आप और कुछ नहीं करोगे। 2 साल 1 साल अपनी जिंदगी के बर्बाद कर रहे हो आप ही ना। हमारी सेहत पे क्या असर पड़ेगा? सो रहेंगे कि जागते रहेंगे, हम तेरे ख्वाब देखते ही रहेंगे। और राहगीरों को तो राह बदलनी है, पेड़ अपनी जगह ही खड़े रहेंगे। याद रखिएगा, हम वो लोग हैं इसी स्टेज पे रहेंगे, यहां नहीं कहीं और होंगे, मगर खड़े रहेंगे। ये जो राहगीर हैं आप, आपके दरगुजर करने से आपका कैरियर डिसाइड हो जाएगा। याद रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जिंदगी में सक्सेस या फेल, इसके बारे में तो कोई कमेंट ही नहीं कर सकता। बहुत सारे पढ़े लिखे ऐसे हैं जो सक्सेस नहीं है, मैं उस सक्सेस की बात कर रहा हूं जिसको दुनिया तौल रही है। और बहुत सारे जाहिल ऐसे हैं जो बिना पढ़े उस लेवल को उससे ज्यादा अचीव कर चुके हैं। तो अर्निंग ऑफ मनी को तो मैं बात ही नहीं करता, मैं आपकी सोच की बात कर रहा हूं
कि आप अगर इस क्लासरूम में आए हो तो बट ऑब्वियसली धारणा लेके आए हो कि आपको सिलेक्शन के लिए जाना है, मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, एक सोच लेके आए आप, और आप खुद से ही गद्दारी कर रहे हो। मेरी बात आज कहीं नोट कर लेना आप लोग। जो व्यक्ति, आयान तुम्ही से कह रहा हूं, अब लिखने में फंसे हुए, जब पढ़ाता हूं समझते नहीं, जब मैं बोल रहा हूं तो लिखने में फंसे हुए, मैं नहीं देखता हूं, तुम्ही को देख रहा है, तुम्हारे लिए ये लेक्चर जो मोमेंटम क्लास का तोड़े तुम्हारे लिए। मैं पढ़ा रहा हूं, तुम बात कर रहे हो साले, जूते उतार के मारूंगा साले को, झूठ बोलोगे मेरे से। कर क्या रहे थे तुम, क्या कर रहे थे? उससे तुम्हें बगल वाले से क्या मतलब है? जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बोर्ड से मतलब होना चाहिए। याद रख, अगर तू अपने आप से वफादार नहीं है तो दुनिया में किसी से वफादारी नहीं कर सकता। और यहां ना पढ़ना तेरा खुद के साथ गद्दारी है, क्योंकि आया है, तू आया है अपनी सोच के साथ किया, तो तुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। इस क्लास में अगर आया है तो, मैं सक्सेस फेलियर की बात नहीं कर रहा, उनकी बात कर रहा हूं जो इस क्लास के अंदर आ चुके हैं। वो अपने इस फिलॉसफी के साथ आए कि उन्हें मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाना है, और अगर उस काम को तुम नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप से गद्दारी कर रहे हो। और अगर अपने आप से गद्दारी कर रहे हो, लिख लो, तुम किसी के साथ वफादार नहीं हो सकते। तुम अपने नहीं हो रहे हो, अपने भविष्य की एक भी चिंता नहीं। क्या कर रहे हो यार तुम? साला मोमेंटम तोड़ देता है। जाके देख कितनी मेहनत करता हूं मैं, और हर टीचर करके जाता है। समझ में नहीं आता, 2 नंबर 4 नंबर टेस्ट में आए हैं, और जिनके नंबर ज्यादा भी आए उनको आई नो, कुछ हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया, वो अपनी मेहनत से लेके आए। तुम्हारे इस बैच में जो 70 80 हो, 60 हो, जो भी हो, इन्हीं में से जितने में से अभी देखना, कुछ सेलेक्ट होके चले जाएंगे, कुछ रिजेक्ट होके चले जाएंगे। एक ही क्लास में बैठा हुआ बच्चा इतने सारे आउटकम्स देगा। मेहनत नहीं करोगे तो मिट जाओगे। जिंदगी में फिर कुछ और करोगे, ये तो नहीं कर सकते हो। चले भाई, जिंदा है? मेरी क्लास में कभी बात मत किया करो। चंदन क्या दे रहा था उसको? झूठ मत बोलना साले, खोपड़ा मत कर, क्या दे रहा था? मेरी क्लास के अंदर याद रखना, चूचा मत करना। मैं सनक गया तो ठीक नहीं होगा। इधर आओ, वापस आओ। सब लोग जिंदा हैं? इधर सुन। तो अपन लोगों ने ये बात जानी कि हमको जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है, दरअसल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते नहीं। क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं? एंड दैट इज नथिंग बट नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। तो आपने कहा ठीक है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन ऑन मूविंग हियर टू हियर, यस और नो? और h हाइट ले जाने में कितना वर्क किया? माइनस का mgh। और ले जाने में माइनस का mgh वर्क किया, तो चेंज कितना आया? प्लस का mgh। यानी अगर h हाइट आपने उठा दिया गेंद को, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, दैट इज नथिंग बट mgh। वंस मोर, वंस मोर। चले भाई, आ जाए, वापस है। अब मेरी बात सुनो, अगला सुनो जरा गौर से, मेरी बात सुनो। बहुत आसान है, अगर आपने चेंज निकाल लिया तो आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना भी बहुत आसान है। कैसे? देखो जरा, इस बात को मैं यही देखो आगे बढ़ाता हूं। मैंने कहा देखो, अगर मैंने कहा इनिशियली पार्टिकल यहां था, बोलो सही है? अर्थ सरफेस पे था, आपने कितना उठाया? h। तो फाइनली कहां पहुंच गया? यहां। और यहां पर पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना आया भैया? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना? mgh। बोलो क्लियर एकदम? अरे चेंज आया है। चेंज का मतलब आप समझ सकते हो, चेंज का मतलब है u फाइनल माइनस का u इनिशियल। अरे सही है? मतलब यहां पर एनर्जी u इनिशियल और यहां पर एनर्जी u फाइनल। लेकिन आपको चेंज पता है ना, u इनिशियल पता है ना u फाइनल पता है। आपको मेरे जेब में कितने पैसे हैं इसका कोई पता नहीं है। मगर अगर मैं कहूं कि 500 का पत्ता निकाला तो चेंज कितना आया? 500। क्यों ना मेरे को एक समय के लिए आप भिखारी मान लो? अरे ये इधर सुने, अगर आपने भिखारी मान लिया
और 500 ही निकला, 500 ही निकला मेरे जेब से, मतलब कुल मिला के कितने पैसे थे? मतलब आपने ये माना कि भैया मैं तो भिखारी था, अगर 500 निकला है मतलब फाइनली क्या होगा? 0। तो इनिशियली था कितना? 500। नहीं आया समझ? डाउट है? कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए कि मेरे पास अभी, आप मेरे जेब में कितने पैसे कुछ पता है क्या? किसी से मैंने 500 लेके अपने जेब में रख लिए, तो मेरे पॉकेट में चेंज कितना आया? और अगर आप मुझे मान लीजिए कि इनिशियली मैं फिर से भिखारी था, अरे मतलब मेरे पास कोई पैसे, तो जितना उसने दिया क्या वही फाइनल हो जाएगा? मतलब आपको कहीं ना कहीं क्या रेफरेंस मान लेना चाहिए? क्यों ना मैं पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, बट जुगाड़ क्यों ना कहीं पे मान लिया जाए कि हो सकता है 0 हो। अरे अगर मान लीजिए इसको आप मान लीजिए रेफरेंस, क्या मान लीजिए? रेफरेंस का मतलब क्या? इनिशियली कितना हो जाए? 0। अब यू अगर यहां पर देखो, यू इनिशियल कितना हो गया? 0। तो क्या जो फाइनली होगा वो क्या mgh मतलब चेंज के बराबर होगा? इसका मतलब अगर कहीं रेफरेंस आपने माना, मतलब वहां की पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानी? 0। अरे बोलो सही है? कहीं भी आप रेफरेंस मान सकते हैं। अरे बोलो क्लियर एकदम? नहीं आ रहा समझ? तो आप उससे h हाइट जाने के बाद जो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे वो कितना बोलेंगे? mgh। अरे बोलो क्लियर एकदम? h हाइट ऊपर जाने के बाद, बोलो सहमत हैं आप लोग? इसका मतलब क्या है? हम वास्तव में क्या पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं वास्तव में? मगर क्या जुगाड़ लगा के कर सकते हैं? जुगाड़ का मतलब कहीं रेफरेंस ले लेना चाहिए। रेफरेंस h हाइट ऊपर गए तो दरअसल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई होगी? mgh। तब जब यहां माना है रेफरेंस, रेफरेंस मतलब 0। नहीं आया? डाउट है? सर h हाइट ऊपर के जरूरी है क्या? गिर भी सकते हो, उनका बढ़िया बात बोल रहे हो। अच्छा एक और बच्चे के मन में डाउट है, यही रेफरेंस माननी जरूरी है क्या? कोई ऐसा कहीं किसी किताब में लिखा? कहीं भी रेफरेंस ले लो, मुंह देखना बंद करो, छापो। कुछ समझ आ रहा है? ठीक है। हाँ, गाली खा जाते हो खामखा। पीछे क्यों बैठा है आज? पीछे क्यों बैठा है? यहां जगह नहीं है तेरे को? के कांस्टेंट? हाँ, काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखा है ताकि इसका परिवर्तन कहीं उधर ना हो जाए। ना रखो तो जानलेवा हमला हो जाएगा। अब पता नहीं mgh का पोटेंशियल एनर्जी तब भी इतना होगा, बट उसका परिवर्तन किसी अलग अलग फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए भी बहुत ज्यादा दिल पे मतलब जितना मास्टर बोल रहा है बस उतना कबूल करो पहले, बस 3 बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? गड़बड़ हो जाएगा यार, समझ रहे हो? गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक है ना? कुछ पल्ले पड़ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे यार होशियार आदमी। अच्छा किसी गरीब आदमी ने कहा कि साहब नहीं, अगर ये रहा मेरा इनिशियल सिचुएशन, अच्छा भैया यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? यू इनिशियल। अरे सही है ना? ठीक है यार, बढ़िया। और ये अच्छा यहाँ भैया कितना है? h हाइट। अरे सही है ना? अरे बोलो h हाइट पर भाई साहब यहाँ पर फाइनल सिचुएशन है। अरे बोलो क्लियर एकदम? और u फाइनल माइनस u इनिशियल की वैल्यू कितनी है? mgh। अरे बोलो क्लियर एकदम? रेफरेंस यहां मानू जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं, ऐसा कोई जरूरी। तो आपने कहा कि चूंकि मैंने रेफरेंस यहां माना, रेफरेंस यहां माना मतलब भैया क्या यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लूं? तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी अगर मैंने 0 लिखा तो मेरे भाई u इनिशियल कितना होगा? -mgh। इसका क्या मतलब समझे कि अगर कहीं रेफरेंस सेट कर लिया, उससे ऊपर जाओगे तो रेफरेंस से ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव और रेफरेंस से नीचे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। और पोटेंशियल एनर्जी जीपीई को देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, mg क्या कांस्टेंट है? तो h बदलोगे तो u बदलेगा। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं? पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। अरे बोल सकता हूं मैं? क्या समझे कि कहीं पोटेंशियल एनर्जी पहले तो डिफाइन नहीं कर सकते, कहीं डिफाइन करना हो तो एक जगह क्या ले लो? रेफरेंस। रेफरेंस से ऊपर गए तो कितना? +mgh। अगर ग्रेविटी वाली की बात कर रहे हैं तो रेफरेंस से नीचे गए तो -mgh। वंस मोर। अच्छा कहां रेफरेंस मानना है?
हमारा जिस्म हमारी मर्जी। जिंदा है? तो आप कहोगे भैया यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यू, यानी कि आप समझ गए -mgh। तो मैं इसको कुछ मिटाने की कोशिश करूंगा, मेरे को बंदी सहनवाद। अच्छा, मैं कभी कभी घर में आ जाता हूँ तगड़ा, लोग मुझे कहते हैं मैं बहुत हॉट हूं, मैं पता नहीं क्यों मानता नहीं। कई बार कहते हैं लोग, मैं मानता ही नहीं। लोग इतना कह दिए मैंने बाल छोटे करा लिए, मैंने कहा छोड़ साला, घटनाएं हो जाती, लोग लड़ जाते हैं गाड़ी के आगे। नहीं निकलवा लीजिए। अरे यार, फिर गाड़ी लड़े लड़े नैन लड़ने लगेंगे। अरे तुम तो ऐसे नहीं थे। चंगू मंगू निपटा रहा हूं। अभी इनको अब भी कंफर्म नहीं चंगू मंगू है, चंगू कौन और मंगू है कौन। ये पेयर है, पेयर, एक्शन रिएक्शन। इफ वन इज एक्शन अदर इज रिएक्शन। नो वन इज चंगू, नो वन इज मंगू, बोथ आर चंगू मंगू। आ इधर आओ, बस कर, आजा। एक घोड़ा इधर देख। तो अपन लोगों ने आज फाइनली की पॉइंट पकड़ लिया। सुनो बे घोड़ा सुन, जिंदा है? गफ्फार दादा ताली बजा के बैठा है। आओ इधर आओ दादा, इधर देखो। ये हमारे लिए क्या रही? रेफरेंस। किसका रेफरेंस? जीपीई। हाँ, मतलब यहां पर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना लेना है? वंस मोर। अरे लो, ये किसी पॉइंट, मुझे h1 हाइट पर कोई पॉइंट दिखा, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो? वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। पर चूंकि हमने क्या रेफरेंस मान लिया है, नहीं आया? डाउट है? डाउट है? ठीक है। आप देखो जरा, तो आप यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखोगे? +mgh। ये तब तक है जब यहाँ रेफरेंस माना है, तब तक। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, mgh। अच्छा जल्दी बताओ, यहाँ h2 हाइट नीचे कोई गड्ढा था, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो? -mgh। किसी को शक है? एक मिनट, रेफरेंस कहां मानो? कोई किताब में लिखा है क्या? कहीं भी मानो, उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी +mgh, उसके नीचे पोटेंशियल एनर्जी -mgh। दरअसल ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, ये तो चेंज ही है, जो इनिशियली क्या हो चुका है? 0। नहीं आ रहा समझ? डाउट है? अब सुन एक और चीज, आपने यहां रेफरेंस माना तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली? यहां रेफरेंस माना तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब उसी लाइन की पोटेंशियल एनर्जी क्या +mgh पहले थी? अब क्या 0 हो चुकी है? इसकी पहले 0 थी, इसकी -mgh हो चुकी है। मतलब मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। बट आप मुझे बताओ, इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना? अरे कितना? इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी +m, चेंज। हट, फिर से देख, चुप हट। देख यहाँ इस सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी अभी बताओ? mgh, जबकि रेफरेंस माना यहाँ। अरे सही है? तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ पर अभी इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी बोल 0, यहाँ की बोल -mgh। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, नजर बदलोगे तो नजारा बदलेगा, रेफरेंस बदलोगे तो जगह जगह पर पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी। मगर यहां पर चेंज बोलो, यहां पर चेंज बोलो माइनस। घूसा मार देने साले, अंधे हो गए बे। घोड़ा चेंज देख, चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल देख, फिर से देख ले, चेंज बोल, चेंज बोल, फाइनल माइनस इनिशियल। आप फाइनली कितना माने हो? 0। इनिशियली कितना? -mgh। देख साले, चेंज कितना है? +mgh। यहां का चेंज बोल, यहां का चेंज बोल। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, while change in potential energy doesn't depends on reference। नहीं आ रहा समझ? लिख लें तुरंत प्रभाव से, फिर आगे बात करें। मिटाऊंगा।
बेटा सर इसमें लिखा है कि अगर हम डिस्टेंस नहीं मान रहे हैं कहीं मान पॉजिटिव है पॉजिटिव ने उससे ये सब नहीं बोले हैं। हम बोले हैं कि अगर जहां रेफरेंस मानेंगे उससे ऊपर जाओ, रेफरेंस जहां माने वहां जीरो, उससे ऊपर गए तो प्लस mgh, नीचे गए इसके रेफरेंस इसको माना तो नीचे तो माइनस mgh हो गया ना। ये चेंज निकाला है दीदी। अरे तो दुख होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है ना। आपकी रक्षाबंधन पे 2-4 खरीद के लाएंगे। ठीक है। अरे तनु तुम ठीक हो ना? क्या कहना, क्या बे हो गया? चले कुछ पॉइंट लिख लें। इन एक्चुअल absolute potential energy is not defined. In actual, absolute potential energy is not defined. In actual, absolute potential energy is not defined, but change in potential energy is defined. कौन सा मिटा दूं मैं? बट लिखे, बट नेक्स्ट पॉइंट से लिखे, बट इफ वी टेक समवेयर रेफरेंस, हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखे, बट इफ वी टेक समवेयर रेफरेंस, if we take somewhere reference, then we can define the potential energy, we can define the potential energy of other position, that is reference से h ऊपर, that is reference से h ऊपर, that is अरे तुम लिखो, that is reference से h ऊपर is plus mgh and reference से h नीचे is minus mgh. थर्ड पॉइंट लिखें, थर्ड पॉइंट लिखें, on changing the reference, sorry, on changing the reference, potential energy of positions may change. यानी रेफरेंस बदलोगे, सुन, रेफरेंस पहले यहां माना, सुन है आजा, रेफरेंस यहां माना तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh, रेफरेंस यहां माना तो यहां की वैसी लाइन की पोटेंशियल एनर्जी क्या बन गई? माइनस mgh. मतलब रेफरेंस, ऑन चेंजिंग द रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन में चेंज, यस और नो? बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखे, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फिर से, on changing the reference potential energy may change for a particular position, but change in potential energy doesn't depends on reference. Change in potential energy doesn't depends on reference. ठीक है ना? चले भाई आगे। हाँ जिंदा है। आप बस ऐसे देख लिया करो कि याद रखना चेंज कैसे निकाला करो, दिमाग आज के बाद दिमाग लगाना। ऊपर से नीचे आया वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, नीचे से ऊपर गया वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। लगा लोगे बुद्धि? वंस मोर। चले भाई ठीक है। अब यहां तक तो बात हमने कर ली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, और ये पोटेंशियल एनर्जी पूरे अर्थ और बॉल सिस्टम की है। चूंकि अर्थ पे कोई कार्य नहीं हो रहा, अर्थ तो स्टेशनरी है यार। नहीं आ रहा? तो हम ये जो पोटेंशियल एनर्जी है बोल देते हैं कि दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल, जबकि ये सही बात, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर होल सिस्टम। गेन हो रही है तो सिस्टम को गेन हो रही,
लॉस हो रही तो उस पूरे सिस्टम की लॉस हो रही। समझ में आ रहा है? शब्द मेरे क्लियर हैं? अगली हेडिंग डाल दे, इस पे और सवाल कराऊं। अगली हेडिंग डालें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अरे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? अरे मिटा दिया जाए। अब जान, ये भी मिटा दो। ठीक है? अरे पिक्चर देख लेना यार, अपनी तो रिलीज हो रही है, क्या ही है। अब मिटा दो यार, बहुत पसंद नहीं आ रहा मेरे को। अब ये भी जान दो। चलो आओ, सुनना है, आओ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को समझो, फिर से समझो। आपसे अगर मैं देखो, स्प्रिंग के साथ ब्लॉक अटैच करना कोई जरूरी नहीं है। स्प्रिंग का केस खाली स्प्रिंग से ही डील करता है। खींचोगे तो कुछ होगा, दबाओगे तो कुछ होगा। अरे सही है ना? ठीक है। अब तुम अच्छा खींचने कुछ नहीं बोल, दबाने भासने लगे तो अरे अच्छा महिलाएं हंस रही हैं, पुरुष नहीं हंस पाए। बस चले, डबल खेलते हो तुम। बट अभी देखो, आओ इधर आओ, इधर आओ। देखो अभी मैंने कहा मेरे भाई, ये स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ पे। कौन से लेंथ पे? नेचुरल लेंथ पे है। बोलो क्लियर एकदम? अच्छा, मैं दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो मैं चाहूं इसको मैं इलोंगेट कर दूं, यस और नो, और या तो चाहूं मैं इसको, क्या मेरे भाई, कंप्रेस कर सकता हूं। नहीं आया समझ? अगर मैं बात करूं, चाहे इलोंगेट करूं नेचुरल लेंथ से, चाहे कंप्रेस करूं, क्या कुछ ना कुछ मेरे भाई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा? क्योंकि कुछ ना कुछ वर्क डन में स्प्रिंग होएगा। नहीं आया समझ? और आपको पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट नेगेटिव टाइम्स वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। और आपको पता है क्या स्प्रिंग फोर्स एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है। और अगर मैं पूरे इस स्प्रिंग को ही सिस्टम मान लूं, तो यहां पर जो भी फोर्स डेवलप्ड हो रहे होंगे, क्या इंटरनल हो जाएंगे? अरे नहीं आया? डाउट है? आप गौर फरमाए ध्यान से। तो मैंने कहा मेरे भाई, अगर मैं बात करूं कि एक्स इलोंगेट या फिर एक्स कंप्रेस, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई साहब आपको पता है एक्स इलोंगेट करो नेचुरल लेंथ से या एक्स कंप्रेस करो, जो वर्क डन होता है क्या नेगेटिव का हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। नहीं आया? अरे नहीं आया? आप याद रखना, आप क्या लिखोगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। कितना होगा भैया? माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। अब आप सोच के देखो, अगर मैं इसका पहले से निकलवाने रहता, कितना संघर्ष करना पड़ता। नहीं आ रहा समझ? इसीलिए पहले ही करा रखा मैंने, ताकि बस उठा पटको रहा, खत्म गर्दा। इधर देखो, चेंज का मतलब लिख सकता हूं यू फाइनल माइनस, तो आप तो भैया लिख दो चेंज बराबर अब माइनस इंटू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या सीखे कि इस, ये बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को, सुंदर लिखूंगा। सुंदर देखो, डेल्टा यू बराबर लिखूंगा हाफ के, और क्या लिखूंगा? एक्स। क्या सीखे इससे कि अगर स्प्रिंग एक्स कंप्रेस हो जाए, चाहे क्या हो जाए एक्स इलोंगेट, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या रेफरेंस पे डिपेंड करेगी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डजंट डिपेंड्स ऑन। नहीं आया? लेकिन अगर मुझे पोटेंशियल चेंज पा गया हूं और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है, तो क्या बहुत आसान काम है? कहीं पे क्या ले लो? रेफरेंस। अब कहीं पे ले लो, ये अच्छा नहीं लगता लोगों को। दुनिया वाले कहने लगे आज के बाद मैं फिक्स किए देता हूं, स्प्रिंग के लिए क्या कर लो? रेफरेंस नेचुरल लेंथ पे ले लो। कहां ले लो? नहीं आया? तो आप लिखोगे u फाइनल माइनस u इनिशियल बराबर क्या लिखोगे? हाफ के एक्स स्क्वायर। और आपने नेचुरल लेंथ पे क्या ले लिया? रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब u इज इक्वल टू 0, और नेचुरल लेंथ पे क्या इनिशियली था?
अरे या तो यहां से x खिसकाया है या तो यहां से x दबाया है। नहीं आया समझ? तो आप कहोगे u इनिशियल कितना हो जाएगा भाई मेरे? 0। तो u इनिशियल अगर ये 0 है तो u फाइनल कितना हो जाएगा? मैंने कहा कुछ u हो जाएगा। अरे यहाँ u तो यहाँ भी भैया आप लिख सकते हो u फाइनल u। सर ये कर क्या रहे हो? या तो मैंने खींचा है या तो मैंने दबाया। x या तो खींचा है या तो x दबाया। वंस मोर आप तुरंत प्रभाव से कहोगे कि भैया u इनिशियल कितना हो गया? 0। u फाइनल कितना हो गया? u मत ux बोल दो। ux मतलब x खींचने या दबने के बाद। ले 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 ux। अरे समझ में आ रहा है क्या? वो कितना लिखा जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये कब है? ये जब रेफरेंस कहां माना है? नेचुरल लेंथ। दरअसल आप ये देखो ना, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इट इज द चेंज बिटवीन दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। क्योंकि ये u माइनस 0 इज अगेन u। बेसिकली ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ये चेंज है इस पोजीशन का और इस पोजीशन। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? तो आज के बाद पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लिख के चलोगे? अगर नेचुरल लेंथ पे रेफरेंस माना है तो x खींचने x दबने के बाद हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। x क्या है? कंप्रेशन और एलोंगेशन मेजर्ड फ्रॉम समझ में आ रहा है? मुंह देखना बंद कर दें, तुरंत प्रभाव से छाप लीजिए। लिखा नहीं? इलास्टिक पोटेंशियल। अरे ईपी कहां कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है, एक ही है। इन्हें बताओ, खोपचे में लेके जाओ। हाँ ये सारी बातें खोपचे की हैं, सामूहिक रूप से नहीं बताया जाता। ठीक है, कोई दिक्कत ना। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी तरफ घूर के देखूं, महिलाओं को देख के पेट भर गया है। लेकिन अंशुमान जी कह रहे अच्छी बात है, अब हम पेट खाली करेंगे आपका। ठीक है, गफ्फार दादा कहाँ है? गफ्फार मिटाऊंगा मैं अभी तुरंत। ठीक है, टन 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 12 बटन सुना इस वाला? अरे गजब आदमी है। चल मेरे गधे। हाँ अरे इधर आओ बे, तारा तैसी पूरा सुना दीजिए मुजरे बात साले। कहाँ कहाँ से प्राणी चले आए मेरे पास। भाई भाई अच्छा, हमारी क्लास में इतने नमूने दिखते हैं, केस भाई में भी ऐसे ही है। हाँ? डाउनलोड करेंगे नया? गफ्फार दादा आप हैं क्या? आप नहीं हैं? नहीं है तो आप सही हैं, फिर होते तो आप गलत होते। गफ्फार दादा अगर आप लड़की होते तो हमें पसंद करते? आए करते नहीं पसंद करते। समझ नहीं पाए? खोपचंद तुमको लिवाक चलते हैं, फिर बताते हैं, ठीक है ना? गफ्फार दादा बड़े आदमी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्या है नौरा फतेही? उसके साथ भी पिक्चर बनाऊं क्या मैं? वो तो आप समझते हैं, बच्चे जो होंगे बड़े सटीक होंगे।
हट हट। किसी ने देखा है विभा अपने प्रारंभिक बिंदु से? देख लिया, देख लिया, समझ में आ गया ना? चली क्यों थी, उसको अपने घर पे रखो। इधर आओ। अब देखो बहुत बुरा हम गाली खाने वाले हो तुम सब। लिखे, आई स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ बाय 2 मीटर। नेचुरल लेंथ से कितनी खींची गई? हाँ, अरे हाँ, लिखो पूरा सुनो तो। आई स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 मीटर फ्रॉम नेचुरल लेंथ, the potential energy is 8 joule. The potential energy is 8 joule. The potential energy is 8 joule. What will be the potential energy if it is further stretched by if it is further stretched by 1 मीटर? फर्दर का मतलब तुरंत और 1 मीटर खींचा। पता नहीं क्या होगा अपने। अपन तो खेल कूद लिए सवाल बना के। अरे इधर आओ, आंसर भी आ गया लोगों का, हम तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। इधर आओ, आओ इधर। अभी आप कहोगे यहां पर एनर्जी कितनी? 8 जूल, और 8 जूल बराबर लिखोगे हाफ के, अरे और इनटू क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर। नहीं आ रहा समझ? और आप देखो जरा ध्यान से, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आपको नहीं पता, तो आपने कहा कुछ यू होगी, और यू की वैल्यू कितनी होगी? हाफ के। और अब दो एक लोगे या 3 लोगे? एक्स इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम, तो नेचुरल यहां से 1 मीटर बढ़ा, तो नेचुरल लेंथ से 3। नहीं आया समझ? तो 3 का क्या कर दोगे? स्क्वायर, और दोनों को क्या कर दीजिए? डिवाइड। तो आप देखोगे हाफ के ने हाफ के की ले ली, तो 8 अपॉन यू बराबर क्या लिखोगे? 4/9। 4 दूनी 8, तो यू बराबर कितना आ गया? 18। वंस मोर। चले भाई छाप ले, फिर हम अगला सवाल पे आते हैं। छापे भाई छापे। ठीक है, बहुत दुख है, कुछ पल्ले पड़ रहा है, उड़ रहा है। वो तो कुछ भी हो, तो मैथमेटिक्स से आप कुछ भी खेलो, उसमें कोई तीर मारने वाला काम थोड़ी है। हमको जो समझ में आता है वो कर देते हैं। आओ, अच्छा फिर से आप फिर से देखना, एक और बच्चा वाला सवाल करा दूं। मैंने कहा अभी देखो ये मेरी स्प्रिंग है, अरे सही है ना? अभी ये कौन सी लेंथ पे? नेचुरल लेंथ। बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी? दुनिया वाले मानते हैं इसलिए हम बोल देते हैं, ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना? अब्बा हमारे बता गए सब मानो जरूरी नहीं है, तो मैंने कहा नहीं। देखो अभी देखो सर हमने कितना खींचा इसको, ओ आल, तो अभी इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी, अब यार आपके वाई स्क्वायर मुश्किल लग रहा है। अरे तुम देखो अभी सर ने क्या करा, इसको थोड़ा सा और खींच दिया है प्रभु। कितना और खींचा? यक्स। आप बताइए पोटेंशियल हाफ के वाई प्लस एक्स का स्क्वायर। मुश्किल लगा? तो खाली हाउस सवाल की प्रैक्टिस है, क्या ऐसा हो तभी कर लेना, वो हो तो। अरे भाई नहीं आ रहा, मुंह देखा बंद करो, छापो, मैं इसको मिटाऊंगा। अब अंकेश दादा पेट खराब करने जा रहे हैं। हाँ संभालिएगा, पेट वेट संभालिएगा, ठीक है ना? मुश्किल लग रहा है, अरे गजब आदमी है। ठीक है ना? ठीक ठीक।
पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स पोजीशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, या कुछ भी हो सकती है। आ रहा है, अरे आओ देखो देखो, अरे तुम देखो सर, तुम लोग देखते नहीं हो, हमको बहुत बुरा लगता है। देखो देखो सर, देखो अभी मैं कह रहा हूं कि देखो सर, ये एक स्प्रिंग है और इस पर एक ब्लॉक रखा गया है, तो पहले मुझे बताओ ये नेचुरल लेंथ पे होगा या पहले ही कुछ दब गया होगा? क्या पहले ही दबा दिया है किसी ने? तो पहले से ही दब गया है कितना? एक्स नॉट। अरे भाई, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, राइट डाउन। क्या लिखा हुआ है? राइट पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी एट द गिवन ओरिएंटेशन, एट द गिवन ओरिएंटेशन। देखो देखो, बच्चे ने लिखा कि पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। इसमें किसी को शक है? और हम सबको लात मारने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि आपने खाली स्प्रिंग ही देखा, आपने माता जी के प्यार को तो देखा ही नहीं। अरे भाई, अगर यहाँ पर थी नेचुरल लेंथ, यहीं पर मान लिया जाए रेफरेंस। क्या मान लिया जाए? किसके लिए? दोनों के लिए, एसपीई के लिए भी एंड जीपीई के लिए भी। अरे बोलो क्लियर एकदम? अरे पूछना तो चाहिए, तुरंत भावुक होके बोल पड़े रे सर, ऐसा होना चाहिए। अरे क्या जीपीई का भी रेफरेंस यहाँ पर ही है? यहां से कितना नीचे आया? अरे कितना आया? क्या एक्स नॉट नीचे आ गया है? तो भैया लिखोगे माइनस एम जी और एक्स नॉट, और आप चाहो तो लिख सकते हो एक्स नॉट की वैल्यू। एक्स नॉट की वैल्यू कैसे लिखोगे? दब गया है ना, तो इधर लगेगा माता जी का प्यार, इधर लगेगा स्प्रिंग फोर्स के एक्स नॉट, और एट इक्विलिब्रियम, किसमें भैया? इक्विलिब्रियम के एक्स नॉट बराबर किसके होगा? एम जी के। तो एक्स नॉट बराबर कितना होगा? एम जी अपॉन के। अरे बोलो समझ में आवा? अरे आवा नहीं आवा? मुंह देखा बंद कर दो, छाप लो करेजा। अभी और कराऊंगा मैं एक जानलेवा। प्रिया कहाँ है? देर तो नहीं है? अरे क्या बात है, जब मेरा मन करेगा तब। आउट। बात रहने दो भाई, क्या कह रही थी पूछो? भूल गई? भैया इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स जीरो, ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन। सुन यही सुनना बेटा, एक्स नॉट याद रखना बेटा, डिफॉर्मेशन है नेचुरल लेंथ से इक्विलिब्रियम तक। नेचुरल लेंथ का मतलब जहां स्प्रिंग फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम का मतलब जहां नेट फोर्स जीरो। अरे समझ में आ रहा है? नेचुरल लेंथ और इक्विलिब्रियम एक बात, अलग अलग। नेचुरल लेंथ का मतलब जहां ना तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो ना ही एलोंगेट, ना स्प्रिंग फोर्स कितना हो? जीरो। इक्विलिब्रियम क्या है? तो यहां पर क्या? mg नीचे के एक्स ऊपर, नेट फोर्स जीरो, तो ये सिचुएशन कौन सी? इक्विलिब्रियम। यहां पर है नेचुरल लेंथ, मतलब स्प्रिंग फोर्स कितना? जीरो। तो क्या नीचे आना चाहिए? बिल्कुल आएगा, mg है ना यार? अरे वंस मोर, छाप लीजिए तुरंत प्रभाव से, फिर हम आगे बात करते हैं। मिटा दो इसको। ठीक है, इधर आओ। क्या हुआ? मेडिकल में पढ़ाना, मैंने एक चीज है, एक तो यंग होना, ऊपर से मेडिकल में पढ़ाना, ऊपर से फिजिक्स पढ़ा रही।
मैंने अपने बाल जानबूझ के गायब किए हैं। क्या कह रहे हो उज्जवल जी? गफ्फार तुम कुछ कह रहे हो क्या? क्या क्या? ऐसा कि अरे 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 अरे, ये भी सुनो। एक टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए, एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए उस तरह का फोर्स खाली देखा जाएगा। लेकिन अब चूंकि दुनिया बदल चुकी है, हम सब कुछ जान चुके हैं, तो वह सब कुछ एक सत्य में मिलाएंगे। समझ में आ गया क्या? सब सीधा भाई, जिंदा है? सवाल देख, सवाल दमदार, माम मजाक छोड़ो, इधर आओ, सवाल देखो, इधर आओ, इधर देखो। अभी मैंने कहा एक स्प्रिंग है, अभी कौन सी लेंथ होगी? है नेचुरल। अरे सही है ना? यहां से एक ब्लॉक मैंने चिपका दिया। क्या चिपका दिया? ब्लॉक। किधर जाएगा? किधर जाएगा? अरे आ रहा है। आप कहोगे ऑब्वियसली ये कौन सी लेंथ है? नेचुरल लेंथ। क्यों नीचे जाएगा? इसका रीजन सुनो। अभी स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो कितना होगा? 0। खाली कौन लगेगा? माता जी का प्यार। अरे बोल, समझ आया क्या? तो नेट फोर्स नीचे, तो एक्सीलरेशन नीचे। क्या नीचे जाएगा? लेकिन जैसे ही नीचे जाएगा, क्या इलोंगेट हो जाएगा? क्या स्प्रिंग फोर्स जिंदा हो जाएगा? और जैसे जैसे नीचे जाएगा, क्या स्प्रिंग फोर्स बढ़ता ही जाएगा? एक समय पर स्प्रिंग फोर्स बढ़ते बढ़ते क्या जीवन में कोई ऐसा सिचुएशन आएगा जब क्या mg बराबर क्या k x नॉट हो जाएगा? नहीं आ रहा समझ? ये कौन सा सिचुएशन है? कौन सा सिचुएशन? अरे सिचुएशन कौन सा? अरे इक्विलिब्रियम होगा यार। मैक्सिमम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? नेट फोर्स 0, एक्सीलरेशन 0 है, वेलोसिटी 0। क्यों ऐसा है आप देखो। अच्छा, एक्सीलरेशन 0 और वेलोसिटी 0 एक बात है, अलग अलग हो सकता है। किसी के पास एक्सीलरेशन 0 हो फिर भी वेलोसिटी हो, और हो सकता है किसी के पास वेलोसिटी 0 फिर भी एक्सीलरेशन हो। अरे होता ही है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। नहीं आया? तो आप देखो हुआ क्या कि माता जी का प्यार डोमिनेटिंग था, नेट फोर्स नीचे था, kx बढ़ता गया, नेट फोर्स नीचे था, तो वेलोसिटी बढ़ रही थी। बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी यहां पर जो भी है, अब क्या हुआ है कि एक्सीलरेशन कितना हो गया? 0। क्यों 0 हुआ? क्योंकि नेट फोर्स कितना हो गया? 0। लेकिन वेलोसिटी 0। क्या वेलोसिटी और नीचे लेके जाएगी? अब जैसे नीचे लेके जाएगी, माता जी का फोर्स तो फिक्स है, क्या kx और बढ़ता जाएगा और नेट फोर्स किधर आ जाएगा? ऊपर। अरे तो एक्सीलरेशन किधर आ जाएगा? ऊपर। लेकिन वेलोसिटी किधर है? नीचे। तो वेलोसिटी घटेगी बढ़ेगी? घटेगी बढ़ेगी? क्या घटते घटते एक समय के बाद 0 हो जाएगी? ये देखो यहां पर क्या हो जाएगी? 0। वंस मोर, वंस मोर। कोई दिक्कत है ना? अरे समझ आ रहा है? अब जरा सुनो, यहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। समझ आया बाबू? तो ये जाके रुका। तो मैं तुमसे पूछूं, फाइंड आउट दिस, ये टोटल लेंथ, इसको x नॉट माना है तो x नॉट डैश, तो कितना लेंथ गिरा है दोबारा स्टॉप होने के लिए? x नॉट प्लस x नॉट डैश। अरे सही है? अब देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। इसका मतलब हुआ क्या है कि एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी दूसरी तरह की पोटेंशियल एनर्जी में बदली है। नहीं आया? मतलब कि मेरे भाई कुल मिला के मैं अगर यहां पर ले लूं रेफरेंस, क्या ले लूं? नहीं आ रहा समझ? आपको पता है कि यहां पर u इनिशियल जो होगा वो किसके बराबर होगा? u फाइनल। ये आपको पता है कोई काइनेटिक एनर्जी आई नहीं, सिर्फ एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी का ट्रांसमिशन हुआ है दूसरे तरह की पोटेंशियल एनर्जी। नहीं आ रहा समझ? और कैसे हुआ जरा गौर फरमाए। क्या इसको मिटा देना चाहिए? सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो, मजा आ जाएगा अगर सवाल समझ गए। देखो सुनना ध्यान से। तो आप देखो, पहली बात तो इस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के लिए यही पे रेफरेंस मानोगे? क्यों भैया? नेचुरल लेंथ। क्या जीपी को भी कहीं भी माना जा सकता है? मैंने यही मान लिया। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना मेरे भाई? u इनिशियल 0। वंस मोर, तो u फाइनल कितना लिखूंगा? आप देखो कितना गिरा? x नॉट प्लस x नॉट डैश। अरे सही है? x नॉट प्लस x नॉट डैश। अरे सही है? तो लिखोगे u फाइनल माइनस का mg x नॉट प्लस x नॉट डैश। वंस मोर, वंस मोर।
आप देखो और क्या लिखोगे, प्लस का लिखोगे हाफ के, और क्या लिखोगे एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट डैश का होल स्क्वायर। क्या यू फाइनल और यू इनिशियल बराबर होंगे? अरे वो देखो यार, और ये बराबर किसके? 0। नहीं आया? और आप देखो ध्यान से, इसको उधर फेंक लीजिए, तो आप लिखेंगे हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट डैश का होल स्क्वायर बराबर एम जी एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट डैश, और इस पूरे ने इसकी ले ली। वंस मोर एक मिनट रुक जा, आजा। आप देखो ना ध्यान से, क्या आया मेरे भाई, यहां से मिला 2mg अपॉन क्या मिला भैया? के। अरे आप देखो ना, और बराबर क्या मिला? एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट डैश। अरे सही है। तो आप मुझे बताएं, ब्लॉक को छोड़ूंगा तो यहाँ इक्विलिब्रियम में नहीं रुकेगा या वहां रुकेगा जहां वेलोसिटी 0 होगी? इक्विलिब्रियम में रुकेगा। इक्विलिब्रियम में क्या होगा? क्या नेट फोर्स 0 होगा? नेट फोर्स 0 होने का मतलब है mg बराबर किसके होगा? के एक्स नॉट के। तो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आई? mg अपॉन के। क्या इसको यहां पर mg अपॉन के की वैल्यू कितनी रख दूं? एक्स नॉट। तो मैं लिखूंगा 2x नॉट बराबर लिखूंगा एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट डैश। तो एक्स नॉट डैश की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स नॉट के बराबर। अरे इसका मतलब अगर इसने 5 मीटर यहां से नेचुरल लेंथ से चला है इक्विलिब्रियम तक, तो 5 मीटर और चलेगा इक्विलिब्रियम से दोबारा रुकने तक। अरे नहीं आया? अरे नहीं आया। इसका मतलब नेचुरल लेंथ से टोटल कितना गिरेगा? 2mg बाई के। अरे 2x नॉट गया है ना? नहीं आया समझ? तो नेचुरल लेंथ से आप कहोगे कि टोटल लेंथ फॉल जो होगा वो कितना होगा? आप कहोगे 2x नॉट एंड दैट इज नथिंग बट 2mg अपॉन क्या लिखोगे? के। समझ आया? अरे आया नहीं आया? पहले बताओ, क्या आज स्प्रिंग पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है? मुश्किल लगा है? वंस मोर, मुंह देखना बंद करे, छाप ले तुरंत प्रभाव से। आज यहीं तक कर ले, ठीक है? कुछ पल्ले पड़ा, घर पे जाके रिवीजन कर लेना। जय हिंद जय भारत। क्या हो बेटा?